मैं आपके साथ डॉक्टर भंसाली शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि इस बार हम मुंबई स्पेशल के जरिए, महाराष्ट्र स्पेशल के जरिए ये सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये चेन कैसे टूटेगी। अब इस चेन को तोड़ने में जो आम व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी को जब नहीं निभाएगा तो कैसे टूटेगी ये चेन। जो संक्रमण का ये इस बार जो तेजी रही है, जो रफ्तार रही है, उसकी वजह आप बताएं, साथ ही अगर उसमें लापरवाही और नया स्ट्रेन शामिल है तो, और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर परिस्थितियां क्या हैं, और तीसरी तरफ अस्पतालों में क्या हालात है और कैसे टास्क फोर्स पूरे लड़ाई को आगे ले जा रहा है। जी अंजना जी, पहली बात तो आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा कि ये इसका एक साथ वेव क्यों आ गया। मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल पे आके अंजना जी ये बात बताई थी कि हम लोग यूके, यूएस, यूरोप इन कंट्री से 3 महीना पीछे चल रहे थे। वहां पे 3 महीना केसेस आगे चल रहे थे, उसके एग्जैक्ट 3 महीने बाद अगर आप फर्स्ट वेव को अगर ढंग से आप उस डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 महीना हम लोग उनसे पीछे चल रहे थे। वहां पे अभी कोविड केसेस कम हुए थे, हम लोगों को लग रहा था, जब वहाँ केसेस बहुत बढ़ रहे थे तो हमें लगा था कि हमने महाराष्ट्र में, इंडिया में बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया और यूके और यूएस में कंट्रोल नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वहां पे वो सेकंड वेव चल रही थी, वहां पे सेकंड वेव खत्म होनी शुरू हुई और हमारे यहाँ पे सेकंड वेव आई, जो केरला में आई, महाराष्ट्र में आई। और मैं बार बार आपके चैनल पे ये बात बोला था कि महाराष्ट्र और केरला में आई और इसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये जाने वाली है। दिस इज नॉट ए सर्च, दिस इज अ सेकंड वेव। हमको इसको ढंग से टैकल करना पड़ेगा। जहां तक तैयारी की बात है, यस तैयारी हुई है। लॉकडाउन जब पहली बार हुआ था, लोग कई बार कहते हैं जब पहले लॉकडाउन हुआ था अब लॉकडाउन की जरूरत क्या, हमने तैयारियां क्यों नहीं की। तैयारियां हर तरह से हुई है। पहले के लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास पीपी किट नहीं थे, आज पीपी किट हमारे पास अवेलेबल है, मास्क हर जगह अवेलेबल है, हमारे पास टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ी हुई है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है, पेशेंट डायग्नोज होकर के हमारे पास आ रहा है, हमें उसको ट्रीट करना है। बट ये सेकंड वेव है। सेकंड वेव एक तूफान की तरह आती है, साइक्लोन की तरह आती है। जो स्पीड से तूफान आता है उस स्पीड से तूफान निकल जाएगा, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी, पब्लिक की भागीदारी बहुत जरूरी है। तूफान जब आता है तो आप तूफान से जाके लड़ते नहीं हो, तूफान आता है तो आप साइड में खड़े हो जाते हो, तूफान को निकलने का इंतजार करते हो। मुश्किल से 2 से 4 हफ्ता आपको इंतजार करना है। इसका इंतजार का मतलब है सेल्फ लॉकडाउन। खुद आपको, जनता की भागीदारी जरूरी है। बार बार हम सरकार पे ब्लेम नहीं कर सकते, सरकार यहाँ पे पुलिस खड़ी क्यों नहीं करती, जो मास्क नहीं पहन रहे उनको फाइन क्यों नहीं करती, जो लोग रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं उनको पकड़ती क्यों नहीं। क्यों पकड़े, किसके लिए पकड़े, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए। तो ये काम पब्लिक खुद आगे से आके क्यों नहीं करती कि नहीं नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, हम सारे लॉकडाउन के नियम या हमारे जो भी कोविड जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम लोग पालन करेंगे। ये साइक्लोन है, ये एक तरह का तूफान है, बहुत स्पीडली आया है, जो इसके सामने आएगा चपेटे में आएगा, लेकिन ये तूफान उतनी स्पीड से निकल भी जाएगा। इसलिए हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। ये एबनॉर्मल सिचुएशन है और एबनॉर्मल सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर, सबका एबनॉर्मल रेस्पॉन्स। एक नॉर्मल रेस्पॉन्स हम नहीं चाहते कि नॉर्मल रेस्पॉन्स करें, एबनॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मल रेस्पॉन्स की जरूरत है। जहां तक बेड की सिचुएशन की बात है, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास बेड अवेलेबल है। पहली वेव से ज्यादा बेड हमने अवेलेबल इस बार करवा दिए हैं। बेड है, ऑक्सीजनेटेड बेड ज्यादा है, आईसीयू बेड भी हमारे पास बहुत है, लेकिन पब्लिक में पैनिक सिचुएशन ज्यादा है। मेरे पास दिन में कम से कम 1000 से 1200 कॉल आते हैं, सेकंड टू सेकंड कॉल रहते हैं। और हर वक्त मैं देखता हूँ कि एक ही पेशेंट के लिए 10 से 12 लोग कॉल करते हैं। उनको लगता है कि शायद बाद में बेड नहीं मिलेगा, इसलिए हम बेड सिक्योर कर लें। तो थोड़ा सा लोगों को संयम रखना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में यह है कि हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल एजुकेटेड है कोविड के बारे में। पहले कभी भी हिंदुस्तान में ये बात नहीं थी कि लोगों को पता होता था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है। आज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को मालूम है कि खांसी का, कफ का मतलब क्या है, बुखार का मतलब क्या है, या ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है जब ड्रॉप हो रहा है तो क्या करना है, कहाँ जाना है। थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की जरूरत है। अगर ये तूफान जो आया है ये टल जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा संयम रखेंगे, सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, ऑल ओवर कंट्री में कर रहे हैं, सब लोग तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई लापरवाही हो रही है, बट पब्लिक की भागीदारी जरूरी है, लोगों का कॉपरेशन हमको इसमें चाहिए। जब तक पब्लिक कॉपरेट नहीं करेगी, हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर नहीं मिल रहे, डॉक्टर है, डॉक्टर अवेलेबल है, बट एक डॉक्टर कितने मरीज देखेगा, कब तक, कितना काम करेगा, लोग फटीग हो रहे हैं। आज डॉक्टर्स हमारे पास में, हम कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। डॉक्टर्स एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, नर्सिंग स्टाफ हम एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, बट दिस इज एबनॉर्मल सिचुएशन एंड वी हैव टू रेस्पॉन्ड एबनॉर्मल।